Hello students, welcome back to my channel. My name is Anish Kumar Sahu. I am assistant professor of भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी दुर्ग एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट का जो सेकंड टाइप है हमारा रियोलॉजी मॉडिफायर्स के बारे में। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग इस डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या है इसके बारे में जैसे देखें इंट्रोडक्शन। तो रियोलॉजी क्या है इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है। रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड फिजिक्स दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। अब जैसे रियोलॉजी के बारे में देखें तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रांच है, फिजिक्स एंड साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी जैसे देखें स्टडी करते हैं लिक्विड के फ्लो प्रॉपर्टी, उसके फ्लो प्रॉपर्टी पे एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के डिफॉर्मेशन के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं, डील करते हैं, उस चीज के बारे में जानते हैं। अब जैसे देखें रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या है ना, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है। द टर्म रियोलॉजी मॉडिफायर्स यानी कि थिकनर्स एंड जेलिंग एजेंट appear to be same but this have different functions। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे रियोलॉजिकल मॉडिफायर जो रहते हैं एक तरीके से जैसे थिकनर्स और जेलिंग एजेंट दिखने में सेम रहेंगे लेकिन उसका जो फंक्शन रहेगा वो बहुत ही अलग रहेगा दोनों के कंपेयर में। जैसे देखें तो है ना, थिकनर्स और जेलिंग एजेंट दोनों की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अलग अलग रहेंगी, उसका जो फंक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। आगे जैसे देखें तो इसमें हमारा फर्स्ट है जेलिंग एजेंट के बारे में कि जेलिंग एजेंट क्या होता है, थिकनिंग एजेंट क्या होता है, जेलिंग एजेंट क्या होता है, थिकनिंग एजेंट क्या होता है, रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो जैसे देखिए थिकनिंग एजेंट के बारे में, तो फिर थिकनिंग एजेंट क्या होता है, थिकनिंग एजेंट आर एडेड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। अब जैसे देखें थिकनिंग एजेंट का नॉर्मली जैसे देखें तो किसी भी प्रोडक्ट को थिक बनाने के लिए उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थिकनिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो उसमें क्या क्या थिकनिंग एजेंट्स की एग्जांपल है, उसमें अकेशिया फॉर एग्जांपल इमल्शन बनाते हैं तो उसमें हम लोग थिकनिंग एजेंट का यूज करते हैं उसको मोटा बनाने के लिए, ताकि उसमें सेडिमेंटेशन का जो फॉर्मेशन होते रहता है वो ना हो और अच्छे से थिक रहे और स्टेबल रहे ना, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी जैसे देखें तो फिर हम लोग इस थिकनिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल में अकेशिया, जेलेटिन, अगर अगर ये सब जो है थिकनिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। एंड अब जैसे जेलिंग एजेंट के बारे में देखें तो फिर जेलिंग एजेंट आर इंग्रेडिएंट्स दैट टर्न वाटर और ऑयल फेस इनटू अ जेल विच इज थिकेंड बट विथआउट स्टिफनेस। अब जो जेलिंग एजेंट रहता है वो क्या करता है, वाटर फेस हो या ऑयल फेस वो उसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, वो क्या कहलाता है हमारा जेलिंग एजेंट कहलाता है, जेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो ऑयल हो चाहे वाटर हो। विच इज थिकन, वो थिक तो रहेगा लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी जो रहेगी वो स्टीफनेस यानी कि उसमें टाइटनेस नहीं देखा जाएगा, है ना, वो सॉफ्टर रहेगा लेकिन वो थिक रहेगा, मोटा रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखें तो फिर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, गम, जेंथेन गम, पैक्टिन, ये सब जो है हमारे जेलिंग एजेंट है जो जेल बनाने में हेल्प करता है, जेल बनाने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। अब जैसे रियोलॉजी मॉडिफायर्स के बारे में देखें तो फिर रियोलॉजी मॉडिफायर्स आर इंग्रेडिएंट्स दैट अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या करता है, प्रोडक्ट के फ्लो प्रॉपर्टी को चेंज करने का काम करता है। अब इसमें यूज क्या क्या करते हैं हम लोग, जो रियोलॉजी मॉडिफायर्स जो है उनके बारे में जैसे देखें एग्जांपल, तो फिर हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, एल्काइली स्वेलेबल्स इमल्सन्स एंड हाइड्रोक्सी फोबिकली मॉडिफाइड एल्काइल स्वेलेबल इमल्सन्स, ये सब जो एग्जांपल है वो हम लोग रियोलॉजी मॉडिफायर्स के रूप में यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट की फ्लो प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। अब जैसे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ रियोलॉजी मॉडिफायर्स के, तो फिर इसमें फर्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ रियोलॉजी मॉडिफायर्स, जिसमें हमारा एग्जांपल है क्ले, सिलिका, बेंटोनेट, ये सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक रियोलॉजी मॉडिफायर्स के एग्जांपल हैं। ऑर्गेनिक रियोलॉजी मॉडिफायर्स को थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है हमारा सिंथेटिक, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, पॉली एक्राइलेट्स हो गया एंड पॉली यूरिथ्रेन्स हो गया एंड पीवीए हो गया, ये सब जो है हमारे सिंथेटिक रियोलॉजी मॉडिफायर्स हैं। नेचुरल रियोलॉजी मॉडिफायर्स के बारे में जैसे देखें तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, उसमें फर्स्ट है हमारा सेल्यूलोज हो गया, जितने भी नेचुरल आ जाते हैं वो सब चीज, जैसे कि गम है ना, जेंथेन गम, जेलेटिन, कैसीन, एल्ब्यूमिन, ये सब जो है हमारे नेचुरल रियोलॉजिकल मॉडिफायर्स जो है यूज किए जाते हैं। आगे जैसे देखें तो हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो आते हैं,
रियोलॉजी मॉडिफायर्स उसके फ्लो प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए प्रोडक्ट के, उसमें हमारा है मेथाइल सेलुलोज आ जाता है ना। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मेथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, पॉली इथाइलिन डाइऑक्साइड, ये सब जो है हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में यूज किए जाते हैं। अब आगे जैसे देखें इसके एप्लीकेशन के बारे में, तो फिर इसमें फर्स्ट हमारा आता है स्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि लिपस्टिक हो गया, डिओड्रेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, यूज़ क्या क्या होते हैं। तो फिर मेंटेन होमोजेनेटली इन मोल्टेन एंड सेटलिंग स्टेज। सेकेंड जैसे देखें इंक्रीज हाई टेम्परेचर इंटीग्रिटी, एलिमिनेट ऑयल माइग्रेशन, ये सब जो है इनके एप्लीकेशंस है ना। अगर कोई स्टिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर इनमें हम लोग यूज़ ये सब चीज़ के लिए ये हेल्पफुल रहता है, जैसे बोल सकते हैं। इमल्सन्स में जैसे देखें तो फिर प्रोवाइड इमल्सन स्टेबिलिटी, उसके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। उसके फ्लो प्रॉपर्टी को जैसे चेंज करता है तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी जो रहती है इमल्सन्स की वो इम्प्रूव होती है। क्रिएट नोवल विस्कोसिटी इफेक्ट्स, है ना। थर्ड जैसे देखिए तो फिर यूवी जो सनस्क्रीन जो आते हैं, सनस्क्रीन के लिए जैसे क्या क्या उनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इनहेंस सनस्क्रीन प्रोटेक्शन फैक्टर्स, रेड्यूस सेपरेशन एंड सेटलमेंट, ये सब जो इसके एप्लीकेशंस हैं रियोलॉजी मॉडिफायर्स के, और इसको हम लोग यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग अगर रियोलॉजी मॉडिफायर्स यूज कर रहे हैं तो फिर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगर प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सा भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बारे में। ठीक, अब आगे जैसे देखें तो ये कंप्लीट हमारा रियोलॉजी मॉडिफायर्स का नोट्स हो जाता है कि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, है ना। रियोलॉजी मॉडिफायर्स में क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या उसके क्लासिफिकेशन है, उनके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग ने इस नोट्स में कंप्लीट उसको कवर कर लिया है। तो जैसे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग हमक्टेंट्स के बारे में उसको कवर करते चलेंगे। हमक्टेंट्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या 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 एग्जाम्पल है उसके, तो उसके बारे में हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि रियोलॉजी मॉडिफायर्स क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होते हैं यूज़, है ना, उसके कॉस्मेटिक्स में। अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।